एवरीवन, दिस इज ह्यूमन राय। वेलकम टू स्ट्रेटजी कोडर्स। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड जो है वो बेसिकली एक डैशबोर्ड है जो आपको बताता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ट्रेंड का क्या स्टेटस चल रहा है। ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये कैलकुलेट होता है 200 पीरियड मूविंग एवरेज के बेसिस पे। तो अगर जो प्राइस है वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो ये बुलिश है। अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो ये बेरिश है। इसके बेसिस पे हम ट्रेंड को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही चीज़ को चेक करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। तो उससे हमको एक ओवरव्यू मिलेगा कि जो स्क्रिप्ट है या जो स्टॉक है या जो क्रिप्टो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, वो बुलिश मोमेंटम में या बेरिश मोमेंटम में। बेसिकली जैसे हम बिटकॉइन पे यहाँ पर हम डी पे, यहाँ पर अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि ये हर वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट एंड 50 मिनट, ये सब टाइम फ्रेम पे जो है ये बुलिश है। तो हम चेक कर से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 50 मिनट पे यहाँ पे बुलिश है, ओके, 30 मिनट पे यहाँ पे बुलिश है, 1 आवर पे बुलिश है, 4 आवर पे बुलिश है, एंड डेली एंड वीकली, ओके। तो यहाँ पर आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे कि हम दूसरे में चले जाते हैं, जैसे टेस्ला में चले जाते हैं, तो टेस्ला जो है वो 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट और 50 मिनट पे बेरिश है। तो यहाँ पे देखिए 1 आवर पे बेरिश चल रहा है, जैसे नीचे है, ओके। फिर यहाँ पे 50 मिनट पे नीचे चल रहा है, 50 मिनट पे भी नीचे है। फिर यहाँ पर 30 मिनट पे नीचे चल रहा है, 30 मिनट पे भी नीचे। तो इस तरीके से हम देख के बता सकते हैं कि वो जो स्टॉक है उसका ओवरऑल मोमेंटम कैसा चल रहा है, ओके। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड डैशबोर्ड। हम समझेंगे कि डैशबोर्ड कैसे बना है, ओके, और इसके क्या क्या यूज़ केसेस भी हो सकते हैं। और यहाँ पे इसका एक और सेटिंग है, इसमें यहाँ पर मैंने सेटिंग रखा है नॉर्मल, टाइनी एंड स्मॉल। अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो आपको ये जो है ये पूरा फ्रेम घेर लेगा आपके फ़ोन का। तो आप यहाँ पे इसको टाइनी कर सकते हो, तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 3 साइज़ है, तो अभी हम फिलहाल के लिए इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। इसका कोड देख लेते हैं, काफ़ी ईजी कोड होने वाला है इसका, ओके। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने इंडिकेटर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड। फिर यहाँ पे डायनेमिक रिक्वेस्ट में हमने ट्रू ले दिया। और डायनेमिक रिक्वेस्ट जो है ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है अगर समझ लो आप कोई लूप के अंदर या इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर रिक्वेस्ट और सिक्योरिटी फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ट्रू लिखना पड़ता है, ठीक है। ये बाई डिफ़ॉल्ट भी ट्रू रहता है, तो मैंने ये ऐसे ही डाल दिया है। फिर यहाँ पे ओवरले ट्रू लिखा है हमने। यहाँ पे क्रिएट एंड वर्किंग कॉपी पे दबाता हूँ मैं, इसको यहाँ से डिलीट मारता हूँ, ठीक है, ओके। ये हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे लेंथ है, लेंथ और EMA जो हमारे 2 इनपुट है वो हमने लिख दिए। EMA यहाँ पे हमने लिया है TA.EMA क्लोज, ओके। और जो हमारा सेकंड इनपुट है वो साइज ये है, स्ट्रिंग का इनपुट ऊपर की तरफ होना चाहिए, ओके। यहाँ पे हमने साइज़ का इनपुट डाला है, यहाँ पे इनपुट डॉट स्ट्रिंग लिखा है नॉर्मल, और इसमें हमने 3 ऑप्शन डाल दिए, नॉर्मल, टाइनी एंड स्मॉल। फिर यहाँ पे बस हमने EMA की वैल्यू ले ली है, TA.EMA करके, और इसको हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी में। बेसिकली हम यहाँ पर जो हमारे टाइम फ्रेम्स है, मैं इसको कंट्रोल इंटर करके स्टार्ट पे लगा देता हूँ। तो बेसिकली जो हमारे टाइम फ्रेम है, ओके, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट एंड 50 मिनट, इनके लिए हम मूविंग एवरेज निकालेंगे। ये जो हमारे मूविंग एवरेज है, ओके, ये इन 6 टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज है। इनको हम निकालने के लिए सिंपल यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी। रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी से आप हायर टाइम फ्रेम का डेटा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी वीकली किया, फिर रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी लिखा, फिर यहाँ पर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रखी। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो सिंबल पे हो आप, जो भी स्टॉक है, जो भी स्क्रिप्ट पे हो, उसका ही एज अ सिंबल लेना है आपको। क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी में अगर आप देखोगे तो पहले आपको सिंबल चाहिए, फिर टाइम फ्रेम, फिर एक्सप्रेशन, ओके। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी किया, फिर हमने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 1 वीक लिखा है। अगर आप यहाँ पे वीक लिखोगे तो ये नहीं चलेगा, पहले चलता था, अभी नहीं चलेगा। अभी अगर आपको ये लिखना है तो आपको 1 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 वीक लिखा है। फिर यहाँ पर हमने EMA लिया है। EMA लेने के बाद हमने ये चेक यूज़ किया है। अब ये जो चेक है, ये चेक है ना, ट्रेडिंग व्यू वालों लोग ने दिया है, और ये बेसिकली रीपेंटिंग को अवॉइड करने के लिए होता है। अब रीपेंटिंग क्या होता है? और रीपेंटिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया है ये चैनल पे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ रीपेंटिंग क्या होता है। रीपेंटिंग बेसिकली होता है कि मतलब आपका जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट वो प्रीवियस कैमरेस, मतलब ये सब जगह पे ना, यहाँ पे तो सही चल रहा है, लेकिन जो रियल टाइम है ना, रियल टाइम पे सही नहीं चल रहा है। रियल टाइम पे आपको गलत डेटा मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं रीपेंटिंग, ओके। रियल टाइम पे गलत डेटा मिल रहा, तो वो जो है उसको
अवॉइड करने के लिए ना आपको ये यूज़ करना पड़ता है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हो ना, तो एडवाइस है कि आप ये यूज़ करो, ओके। इससे आपको बिना रीपेंडिंग का मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है बार स्टेट डॉट इज रियल टाइम। तो यहाँ पर 1L0 बार स्टेट डॉट इज रियल टाइम है ना, ये बेसिकली चेक करता है कि जो कैंडल है हमारी, ये करंट कैंडल, ठीक है, ये वाली जो रन कर रही है, ये कैंडल रियल टाइम पे है या नहीं। सो अगर हम रियल टाइम पे है तो यहाँ पर ये जो है ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। और जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो मतलब रियल टाइम पे है, तो हमको क्या चाहिए, हमको प्रीवियस वैल्यू चाहिए, मतलब जो प्रीवियस कैंडल पे जो वैल्यू रहेगी, प्रीवियस कैंडल पे वैल्यू का मतलब है हायर टाइम फ्रेम पे वैल्यू, ठीक है। तो मतलब जो ये टाइम फ्रेम यहाँ पे मेंशन है ना, ओके, इसमें कौन सी वैल्यू चल रही है वो हमको लेना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। फिर एग्जैक्टली यही चेक जो है, ये चेक जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यही चेक को हम बाहर यूज़ करते हैं। और जब बाहर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उनको स्वाइप कर देना है। और बेसिकली ये कहाँ से उठाया गया है, ये यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाओगे ना रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी में, तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ना रीपेंडिंग को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करने बोला है, ओके। यहाँ पे लिखा है देखिए, टू अवॉइड डिफरेंसेस ऑन हिस्टोरिकल एंड रियल टाइम बार्स। सो ये होता है रीपेंडिंग, और इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको रीपेंडिंग को और अच्छे से समझना है ना, तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर सेकंड है, फिर हमने यहाँ पे ये जो जैसे हमने वीकली का निकाला, वैसे ही हमने बाकी टाइम फ्रेम का भी निकाला, ठीक है। यहाँ पे खाली टाइम फ्रेम का चेंज है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बस एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है टू गेट द बुलिश एंड बेरी सिग्नल। सो सिंपल है, यहाँ पे बस हमको एक ईएमए वैल्यू पास करनी है, और हम क्लोज से कंपेयर करेंगे। अगर जो ईएमए वैल्यू जो क्लोज है हमारा, वो ईएमए वैल्यू के ऊपर है, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम बुलिश में, नहीं तो हम बेरिश में। फिर हम जो स्ट्रिंग है उसको रिटर्न कर देंगे। देन उसके बाद हमारा एक है ट्रेंड का, ठीक है। तो ट्रेंड का भी सिंपल है, ये बस चेक करता है कि अगर हमारा जो क्लोज प्राइस है मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हमारा ट्रेंड ट्रू है। ट्रेंड का ट्रू का मतलब होता है कि हम बुलिश में, ठीक है। और ट्रेंड अगर फॉल्स रहेगा तो हम किस में, बेरिश में, इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे ट्रेंड रिटर्न कर रहे हैं, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम ये जो फंक्शन है इसको यूज़ करेंगे, ओके, हर एक ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे EMA 1 वीक 1 डे 4 आवर 1 आवर एंड 50 मिनट, तो इन सब की मैंने ट्रेंड निकाल लिए, ठीक है, हमारे ट्रेंड फंक्शन को यूज़ करके। ये हो गया। फिर हमारा जो टेबल साइज़ का है, टेबल साइज़ का हम सिंपल स्विच यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल साइज़ इक्वल टू हम कर रहे हैं साइज़। तो अगर साइज़ की वैल्यू, साइज़ जो हमारा इनपुट है, ठीक है, अगर ये इनपुट की वैल्यू अगर नॉर्मल है तो हम साइज़ डॉट नॉर्मल रिटर्न करेंगे। अगर स्मॉल है तो साइज़ डॉट स्मॉल रिटर्न करेंगे। अगर टाइनी है तो साइज़ डॉट टाइनी रिटर्न करेंगे, ओके। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कलर्स ले लिया है। अब ये जो कलर्स है ये बस फॉर्मेटिंग के लिए किया है, आप इसमें से कलर कोई भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये कलर ले लिया है, ओके। फिर उसके नीचे यहाँ पे माई टेबल है, माई टेबल करके हमने वेरिएबल बनाया है जो कि टेबल हमारा ड्रॉ करने में यूज़ होगा। तो यहाँ पे टेबल डॉट न्यू लिखा हमने, पोजीशन में यहाँ पे टॉप राइट लिख दिया। फिर यहाँ पे रोज एंड कॉलम यहाँ पे 2 डाला है, यहाँ पे 9, ओके। फिर इसके बाद ये जो है कॉलम है, कॉलम हमारे पास 2 है, और रो जो है वो हमारे पास 9 है। फिर यहाँ पे ग्रे कलर यहाँ पे हमने दे दिया, ओके। ये जो ग्रे कलर हमने दिया है ये इसको दिया है बैकग्राउंड कलर को, फ्रेम कलर। फिर इसके बाद फ्रेम कलर, फ्रेम विथ, फिर बॉर्डर कलर और बॉर्डर विथ हमने यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इफ बार स्टेट डॉट इज लास्ट, अगर हम लास्ट कैंडल पे है, मतलब अगर हम यहाँ पर है, ठीक है, ये जो है बार स्टेट डॉट इज लास्ट है, यहाँ पर है, तो हम ड्रॉ करना चाहेंगे हमारा टेबल। तो यहाँ पर हमने इसका हेडर्स, मतलब जो भी टाइटल वगैरह है वो डाल दिया हमने। यहाँ पे माई टेबल डॉट सेल किया है हमने। फिर यहाँ पे 0 0 मतलब कि रो 0 कॉलम 0। फिर यहाँ पे टेबल डॉट सेल जो है ये क्या करता है, ये ना टेबल के अंदर की जो वैल्यू उनको फिल करता है। अब एक टेबल में ना एक टेबल में एक्चुअल में पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो हर एक जो लोकेशन है उसका एक मार्क होता है। सो जैसे कि ये लोकेशन है, ठीक है, तो ये लोकेशन जो है किधर आया, ये यहाँ पे कॉलम से काउंट करेंगे हम। ये कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट होता है कॉलम। फिर यहाँ पे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 3, तो यहाँ पे 3 आया। और फिर रो नंबर 0 से स्टार्ट होगा, रो नंबर 0, रो नंबर 1। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 3 है और रो नंबर कितना हुआ, कॉलम नंबर 3 और रो नंबर यहाँ पे हुआ 1। तो इस तरीके से है ना
आप इसको यूज़ कर सकते हो। टेबल डॉट सेल से ना आप रॉ एंड कॉलम का जो एग्जैक्ट पोजीशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है, उसको डिफाइन करके यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो भी स्ट्रिंग डालनी है। तो वो हमने यहाँ पे किया है टेबल डॉट सेल से। तो टेबल डॉट सेल किया हमने, यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम लिखा, ओके। फिर यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, टेक्स्ट साइज़ दे दिया हमने टेबल साइज़ करके। फिर यहाँ पर हमने माई टेबल लिखा, और फिर यहाँ पे और एक और क्या, इसके बाजू वाले को हमने लगाया, और बाजू वाले में हमने खाली एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी है। तो बेसिकली हमने एक मिनट ना, बेसिकली हमने यहाँ पे एक बनाया है, ओके, और उसके बाजू में खाली बस हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया और दोनों को हमने मर्ज कर दिया है। तो ये हमने किया। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने टेबल डॉट मर्ज कर दिया। टेबल डॉट मर्ज जो है ये जो दोनों वैल्यूज़ है इनको आपस में मर्ज कर देगा। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा टाइटल दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ये दिख रहा है टाइटल, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने कॉलम्स के हेडर्स डाल दिए, मतलब कि ये, ओके। फिर उसके बाद हमने ये में टाइटल्स, जो मूविंग एवरेज के टाइटल थे, मतलब कि ये वाले, इनको हमने डाला है। फिर उसके बाद हमने ये में सिग्नल्स वैल्यू डाली है। सिग्नल मतलब कि ये बुली से या बैरी से। और ये सिग्नल वैल्यूज़ में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ किया। हमने टेक्स्ट निकालने के लिए ना ये वाला फंक्शन यूज़ किया कि बुली से या बैरी से। इसके लिए हमने बुल एंड बियर कंडीशन वाला फंक्शन यूज़ किया, जो कि हमने ऊपर बनाया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ओके। तो ये इस तरीके से हमने इसे यूज़ किया है। फिर यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ना हमारा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ईमे के ऊपर है, ठीक है, तो हम ग्रीन कलर करेंगे, एल्स हम कलर करेंगे रेड, ओके। और टेक्स्ट कलर इसका ब्लैक रहेगा, और टेक्स्ट साइज इसका टेबल साइज रहेगा। और यही सी चीज़ जो है वो हमने हर एक टेबल डॉट सेल में यूज़ किया है। तो ये था हमारा मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड डाइस्पोर्ट इंडिकेटर। सो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है ना, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ओके। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और इसका लिंक जो है ना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको यहाँ पे इसका इंडिकेटर लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट यहाँ पे लिख के आएगा, ऐड टू फेवरेट पे दबा के यहाँ पे आप बूस्ट करके यूज़ टू चार्ट पे दबा सकते हो, और आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हो। फिर जब भी आप इसे सर्च मारोगे ना यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सर्च मारोगे मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ये। या तो आपको इसका कोड अगर चाहिए तो इसका कोड भी अवेलेबल है। आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ओके, वहाँ पर आपको इसका कोड भी अवेलेबल मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पे आज कवर किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।